Hello everyone, I'm Manali Panchpi from Engineers Classes and today we are going to continue the same chapter. बस चल ही रहा है, कब से चल ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है. कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे. चलो. The next topic that we are going to study is accuracy and precision. ऐसे देख के ना ऐसी फीलिंग आती है कि बस ये दोनों सेम ही है. Accuracy और precision सेम ही है पर नहीं है, right? अभी देखना है कि कैसे नहीं है सेम. तो let's understand by taking one example. This is line A, B. चलो, ये लाइन कितना लंबा है वो हमें ऑलरेडी पता है by its true value. This is true value, TRUE, true value, that is given to us as 6.280 सेंटीमीटर. मतलब ये जो लाइन ए बी है उसका लेंथ दिया गया है हमें. द ट्रू लेंथ इज गिवन टू अस फॉर द गिवन लाइन ए बी, राइट. अब क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और ये लाइन को मेजर करेंगे. अब 6.280 से कम भी आ सकता है मेजरमेंट, ज़्यादा भी आ सकता है मेजरमेंट, सेम भी आ सकता है मेजरमेंट, राइट. तो क्या करेंगे, taking this example we are going to understand two terms which is accuracy and precision. वो समझने से पहले the thing that I mentioned कि क्या करेंगे जब हम measurement लेंगे, that means we are measuring something with an instrument. what we are doing, हम एक physical quantity length उसको measure कर रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहला statement that is given over here, every measurement is limited by the reliability of the measuring instrument and skill of the person making the measurement. मतलब हम ये लाइन ए बी का मेजरमेंट करेंगे और वो 6.280 आए या ना आए, मतलब उससे थोड़ा बहुत ऊपर जाए मेजरमेंट या नीचे आए या एग्जैक्टली सेम आए, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. पहला, रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसमें हम कितना रिलायबल है, कितना उस पर हम भरोसा कर सकते हैं. मतलब वो इंस्ट्रूमेंट टूटा फूटा तो नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं से क्रैक वैक तो नहीं है, उसमें मेजरमेंट लेने का कुछ प्रोसेस गड़बड़ तो नहीं हो गया है. ये सब मेजरमेंट लेते टाइम इंस्ट्रूमेंट में गलतियाँ निकल सकती है, पॉसिबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. एंड दूसरे फैक्टर that is the person who is taking the measurement. अच्छा, अभी हम ऐसे स्केल यहाँ से सीधा रख के if I'm taking the reading, मुझे यहाँ से सीधा दिखने वाला है, पर अगर मैं यहाँ से ऐसे देखूंगी तो obviously जो मार्किंग पे exactly measurement मिलने वाला है, that marking I am unable to see, right. मैं साइड से देख रही हूँ तो वो गलत रीडिंग आएगा, पता चल रहा है. तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कोई भी मेजरमेंट. एक, वो इंस्ट्रूमेंट पे मेजर करता है, डिपेंड करता है, एंड दूसरा वो जो द पर्सन हु इज टेकिंग द मेजरमेंट उस पर डिपेंड करता है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द टू टर्म्स की मेजरमेंट लेते टाइम व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन. तो पहला, it refers to the closeness of a measurement to the true value of the physical quantity. यहाँ पे physical quantity length है, उसका true value दिया गया है. हम जो भी रीडिंग ले रहे हैं उसको हम measured value बोलेंगे. This is true value, that will be measured value. वो जो भी measured value है वो given value से कितना close आ रहा है. It refers to the closeness of the measurement towards the ट्रू वैल्यू, दैट इज एक्यूरेसी. मतलब कोई भी रीडिंग ले रहे हैं लाइन ए बी के लिए 6.280 से कितना नज़दीक आया हमारा मेजरमेंट, कितना नज़दीक आया हमारा रीडिंग, दैट इज एक्यूरेसी. ट्रू वैल्यू से नज़दीक, दैट इज एक्यूरेसी. द मोर क्लोजर इट इज टू द ट्रू वैल्यू, मोर एक्यूरेट विल बी द रिजल्ट. सेकेंड टर्म टेल्स अस प्रिसीजन. It refers to the resolution or the limit to which the quantity is measured. कुछ समझ नहीं आया, ये ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में लिखने हैं. समझने के लिए तो दिमाग चलना चाहिए अच्छे से, फालतू में ही समझना है. प्रिसीजन मतलब ज़्यादा डिटेल्ड मेजरमेंट. जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे वैसे पता चलेगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हर एक की लीस्ट काउंट अलग अलग होते हैं.
एंड इट इज़ गिवन टू अस थ्रू बुक कि जो भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज़्यादा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज़्यादा है, वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज्ड मेजरमेंट्स ले सकते हैं. अब ये चीज़ का मतलब क्या होता है? तो लेट अस से हमने लिया एक मेजर्ड वैल्यू, मतलब एक मेजरमेंट लिया और वो हमने स्केल से जो भी मेजरमेंट लिया उसका वैल्यू निकला है 6.281 सेंटीमीटर. हमने दूसरा रीडिंग लिया मेजर्ड वैल्यू 2 जिसका निकला है 5.82 सेंटीमीटर. तीसरा रीडिंग लिया 6.0034 सेंटीमीटर. चलो, ये तीनों में से वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड, इससे थोड़ा बड़ा नंबर बना लेते हैं, तो 3300. ठीक है, ओके. अब आउट ऑफ दीज 3 रीडिंग्स वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज्ड है, कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज्ड है. एक्यूरेट मतलब ट्रू वैल्यू से बहुत नज़दीक जाता रीडिंग, और प्रिसाइज्ड मतलब सबसे ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग. सबसे ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग को एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है. अगर वो ट्रू वैल्यू से दूर भी वैल्यू का कोई दिखा रहा है, इट्स फाइन, वो ज़्यादा डिटेल्ड होना चाहिए. दैट इज़ आवर इंटरेस्ट फॉर प्रिसीजन. ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ वी सी ट्रू वैल्यू से ये तीनों में से सबसे नज़दीक रीडिंग कौन सा लग रहा है? पहला वाला. यस और नो? बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 6.280. सिर्फ इतना, ये 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब 0.001 जितना ही डिफरेंस है रीडिंग में. सेकेंड, दूर दूर तक कहीं मैच नहीं हो रहा, दूर दूर तक कहीं मैच नहीं हो रहा, राइट. एंड इफ़ यू सी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, मतलब ये इतना डिटेल्ड भी नहीं है, राइट. मतलब ना ये एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज्ड है. थर्ड रीडिंग, इफ़ यू सी 6.3300. नाउ इफ़ यू सी हियर इन फर्स्ट एंड थर्ड रीडिंग डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस दिए गए हैं, एंड यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं. मतलब जो थर्ड मेजर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा डिटेल्ड हुई. डेसिमल पॉइंट के बाद जितने न्यूमेरिकल्स या जितने डिजिट्स ज़्यादा दिए गए होंगे उतना वो डिटेल्ड वैल्यू मिल रहा है, राइट. ओके, सो मेजर्ड वैल्यू 3 इज़ नोवेयर दैट क्लोज टू ट्रू वैल्यू एज नंबर 1, राइट. बट this is more detailed, this is more precised, so that's why we can say that this is the accurate reading and we can say this is the precised reading. I hope you understood what do we mean by accuracy and precision. Whenever we consider accuracy and precision terms, तब हमें अंडरस्टैंड करना है कि एक्यूरेसी क्या है. जो भी ट्रू वैल्यू दिया गया है उससे क्लोजेस्ट मेजरमेंट आ रहा है, दैट इज एक्यूरेट. एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिसीजन, प्रिसीजन मीन्स व्हाट? जो भी ट्रू वैल्यू हो, हम जब भी मेजर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं वो जितना डिटेल्ड ज़्यादा है उतना वो प्रिसाइज ज़्यादा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लोजनेस. क्लियर? सो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच में रिलेशन नहीं है. वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट. मतलब ये टॉपिक पढ़ने के बाद तो पता होना ही चाहिए. कम ऑन, राइट डाउन.